तो भैया मुझे पता है आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं अभी क्यों अपनी वीडियो डाल रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं इस समय में अपनी वीडियो डालूंगा और मैंने मास्क क्यों नहीं पहना है। तो भोसड़ी के मैं घर में मास्क पहन के क्या करूंगा, मुझे सच्ची बताओ। मैं घर में मास्क पहन के कहाँ दौड़ूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं पिछले 2 दिन से बाहर नहीं निकला हूँ क्योंकि मेरे एरिया में ये क्या बोलते हैं कोविड पेशेंट आ गया है। दो लोग पॉजिटिव निकले हैं, ठीक है। और मेरी इतनी गांड फटी हुई है कि मुझे पता है कि अगर मैं अभी घर से बाहर निकला ना तो मैं तो भैया पॉजिटिव में निकलूंगा। लेकिन कुछ ज्ञानी व्यक्ति अभी भी ये ज्ञान चोद रहे हैं कि हमें एग्जाम देना चाहिए, हमारे फाइनल ईयर को एग्जाम देना चाहिए क्योंकि उनका ये फाइनल ईयर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भोसड़ी के जब मैंने कॉलेज में पहला कदम रखा था ना तो मुझे पता था कौन सा ईयर सबसे महत्वपूर्ण है और वो थर्ड ईयर था जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे नंबर उखाड़ लिए। और भैया फाइनल ईयर में मुझे पता है कितनी पढ़ाई होती है कितनी नहीं पढ़ाई होती है। मैं पिछले फाइनल ईयर में मतलब 7th सेम में एक भी दिन क्लास नहीं गया था। और भैया जब मैंने एग्जाम दिए ना बहुत अच्छे नंबर आए। तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि फाइनल ईयर वाले पढ़े या ना पढ़े, क्या घंटा फर्क पड़ता है। और भैया जो तुम 8th सेमेस्टर के लिए इतनी नौटंकी चोद रहे हो ना, मुझे सच्ची बताओ क्या मैं क्या उखाड़ लूंगा। 3 सब्जेक्ट है, तीनों का कोई वैल्यू नहीं है। एक है मेरा वैल्यूज मतलब क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स, मुझे क्या लेना देना, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ के क्या कबाड़ लूंगा। सीए वाले हैं वो तो पढ़ नहीं रहे, मैं पढ़ के क्या कर लूंगा, झांट नहीं कबाड़ सकता। भैया मेरा काम है कोर ब्रांच, मुझे कोर की जॉब दो। लेकिन नहीं, सेल्स मैनेजर की तरह मुझे भी कहीं पकड़वा देंगे घटिया सा जॉब जिसका कोई काम नहीं है। या फिर मैं कंप्यूटर के सामने ऐसा प्रोग्रामिंग लिखूंगा जिसके कारण बॉस भी मुझे बोलेगा बात करे मादरचोद क्या लिख रहे हो। तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं फाइनल ईयर का एग्जाम दूंगा और मैं कुछ घंटा कबाड़ दूंगा। नहीं, मुझे सच्ची बताओ। और जिसको ये लगता है ना कि मैं कुछ कबाड़ लूंगा ये फाइनल ईयर का एग्जाम देके, भैया कमेंट बॉक्स में मिलो, मैं बहुत गंदा गरियाने वाला हूं तुम्हें। क्योंकि भैया ये पैंडेमिक सिचुएशन में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं घर पे रह लो, मास्क पहन लो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लो, और वहीं एक आदमी बोलता है एग्जाम दे दो। भंजो कैसे एग्जाम दे दूं, गांड फटी हुई है, घर से निकलना बंद हो गया और तुम चाहते हो मैं एग्जाम दे दूं। जब ये पेंडेमिक सिचुएशन एकदम कम बेस पे था, 1000 निकल रहे थे, 500 निकल रहे थे, तब भोसड़ी वाले याद नहीं है कि एग्जाम लेना है। अब जब 25,000 डेली के निकल रहे हैं आदमी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तब तुम्हें एग्जाम लेना है भोसड़ी की। ऐसा कैसा तुम्हारा एग्जाम है भैया, लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के डेट में एग्जाम हो गया। भैया किसी महान व्यक्ति ने कहा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज के डेट में क्योर सब खोज रहे हैं, प्रिवेंशन तो है ये नहीं है, और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि हम लोग एग्जाम दें घंटा। मैं आज के डेट में, आज तारीख हो गया 10 तारीख, 12 बज गए हैं तो 10 तारीख हो गया है। मैं आज ये लिखित में देता हूं भोसड़ी वाले, मैं एग्जाम नहीं दूंगा, तुमको जो कबाड़ना है कबाड़ लो, वो सितंबर के एंड में हो या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में हो, मैं नहीं देने वाला। तुम्हें 31 तारीख को मेरा रिजल्ट देना है दो, डिग्री देना है दो, नहीं देगा तो भी मैं काम कर लूंगा, देगा तो भी मैं काम कर लूंगा। तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो करना है कर लो। यूजीसी की माँ की आंख, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और जिसे ये उम्मीद है ना कि मैं अपने बात से मुकर जाऊंगा, नहीं भैया, मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है, मुझे अपने हाथ से प्यार है और मेरी जिंदगी से भी बहुत प्यार है। मैं घर से नहीं निकलने वाला, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। साला घर से नहीं निकला 3 महीना, मेरे चर्बी और बढ़ गए और तुम उम्मीद कर रहे हो मैं एग्जाम देने जाऊंगा। पागल हूं क्या, साला सटिया गया है बुढ़ाऊ, कोई बताओ यार। और तुम्हारे पास ऐसी कौन खबर आई कि सितंबर में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुमने जेई के भी डेट निकाल दिए, नीट के भी डेट निकाल दिए, हमारे एग्जाम के भी डेट निकाल दिए। नहीं भोसड़ी के इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हो तो तुम ये बताओ कि हमारी इकोनॉमी कब सुधरेगी, हमारे इंडियन आर्मी ऑफिसर को इतने अच्छे पेमेंट्स कब मिलेंगे। मिलते तो है नहीं और यहाँ पर झांट चाट रहे हैं हमारे कि फाइनल ईयर एग्जाम दे दो, फाइनल ईयर एग्जाम दे दो। भोसड़ी के चप निकल यहाँ से लौड़े पैन की चूत, साला काम धाम है नहीं और हमारी गांड पे पीछे पड़े हुए हैं, भूखे हुए हैं कि फाइनल ईयर का एग्जाम होगा नहीं होगा, फाइनल ईयर का एग्जाम होगा नहीं होगा। भोसड़ी के बाद एक बार फैसला कर लो क्या करवाना है, देना है कि नहीं देना है। फाइनल ईयर ऑनलाइन क्लासेस दे रहा था, ग्रैंड वाइवा हुआ है, असाइनमेंट सबमिट करा है। फाइनल ईयर में बहन कौन सा असाइनमेंट मिलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मिला, मैंने किया, मैंने दिया, ठीक है। कोई बोलता है फाइल लिखवा रहा है, भैया घर में हूं, पेंडेमिक सिचुएशन समझते हो, लेकिन उसमें भी काम करवा रहे हो। मैं जो घर में थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल लूं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। 8 घंटा का सोना जो 12 घंटा में बदल जाता है, 6 घंटा का जो टीवी देखना वो 8 घंटा बदल जाता है, कुल मिला के 20 घंटा। अब 4 घंटे हमारे लिए समय मिलते हैं तो तुम बोलते हो कि जाओ ये कर लो वो कर लो। तो भैया घर वालों को कब जाने, मर जाएंगे तब जान लेंगे उन्हें। ओसड़ी के गांड में घुसा लो, मैं नहीं दे रहा एग्जाम, तुम्हें जो कबाड़ना है कबाड़ लो, मैं चला, ठीक है। जय राम जी की, मुझसे ना हो पाएगा ये एग्जाम, ठीक है। 7 सेमेस्टर एग्जाम दिया ना, क्या कबाड़ लिया मैंने, कुछ नहीं। 1 घंटा जॉब नहीं मिला, सेल्समैन की जॉब करूं ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होके मैं सेल्समैन की जॉब करूं, इतना फुद्दू हो गया हूं बहनचोद। उसके बाद तुम चाहते हो आईटी कंपनी में बैठू, तो बहनचोद कोर ब्रांच लेके मेरा फायदा ही क्या हुआ। भोसड़ी के कोई अच्छी सस्ती कॉलेज में चल जाता हूं, वहां पर अगर
ढंग की नौकरी मिल रही थी होती है इलेक्ट्रिकल की, मैं वहां जॉब कर लेता। भोसड़ी के आईटीसीएस में घुसाना चाहते हैं भैया तुम, उन लोग का जॉब छीन लेना चाहते हो मेरे। क्या लोड़ा वाला काम करवा रहे हो भोसड़ी के, कुछ ढंग का करवाओ, कुछ उन्नति वाला काम करवाओ। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं घर में रहो घर में रहो, तुम बोलते हो एग्जाम दो एग्जाम दो। भोसड़ी की किसकी सुने मुझे ये बताओ पहले, अपनी मन की सुने, तुम्हारी सुने, या प्रधानमंत्री की सुने? तुम पहले ये कंफर्म कर लो कि क्या करवाना है, उसके बाद हमसे बात करना, तब हम लोग तुम लोग को रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन तब तक इतना समझ लो कि फाइनल ईयर एग्जाम देने वाला नहीं है, वो चाहे महाराष्ट्र से हो, वो चाहे कलकत्ता से हो, वो चाहे किसी भी स्टेट से हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं एग्जाम दे रहा भैया, सबका मैं नहीं ठेका ले सकता। ठीक है, मैं करण जौहर नहीं हूं कि मैं सबका ठेका लेके अपने नाम पे चढ़ा दूं बिल। ना ना ना, मैं अपना ठेका लेता हूं, मैं कहता हूं मैं नहीं दूंगा एग्जाम। और जितने वाले जो अपना ठेका लेते हैं ना भैया, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि तुम्हें एग्जाम देना है नहीं देना है, तुम्हारे ऊपर है। मेरा क्या जाता है, मैंने बोल दिया मुझे एग्जाम नहीं देना, गाड़ मराओ।